की नहीं, आपकी A1/A2 आपने निकाला 1/2। B1/B2 क्या आया आपका? मैम 1/-1 यस, 1/-1, या हम उसको -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/-1 को -1 लिख सकते हैं। तो फिर हमारी पहली दो रेशो जो है वो इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होता है जब पहली दो रेशो इक्वल नहीं होती? तो फिर जानवी आप गलत क्यों बोल रहे हो बेटा, ध्यान से देखो। यस मैम। हाँ, तो बेटा इसीलिए तो मैंने चेक करने के लिए ही तो क्वेश्चन दिया था। लेट्स सी कि आप लोगों ने याद किया या नहीं। A1/A2 is not equal to B1/B2, so this means consistent and it has unique solution. याद आया? यस मैम। हाँ, अब चलो मेरे को फटाफट ग्राफ नहीं बनाना है, पॉइंट्स निकाल के बता दो, फर्स्ट इक्वेशन के और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स चाहिए मुझे क्विकली। मैम y is equal to 0 and x is equal to 6। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैम ओके, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट, मैम x equals to 2 and y equals to 1। हाउ? चेक करो। x equals to 3, y equals to 1। यस, दिस इज करेक्ट। चेक करो, x equals to 3, y equals to 1, दिस इज करेक्ट। शान आपको भी आते हैं पॉइंट्स निकालने, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई, जैसे आप 9th क्लास में करते थे। ओके मैम। ट्राई करो, कोई एक पॉइंट बताओ दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन का। ध्यान से बेटा, प्लस माइनस ध्यान से करना है। जानवी आप वही मिस्टेक कर रहे हो जो लास्ट टाइम कर रहे थे। प्लस को जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस में चेंज होता है, और आप प्लस को डिवाइड में चेंज कर रहे हो आज फिर से। यही मिस्टेक की ना जानवी? यस मैम। हाँ, तो प्लीज डू केयरफुली, ओके। जब हम प्लस को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, प्लस साइन में जो नंबर होता है तो वो माइनस में चेंज होता है बेटा। और पॉइंट्स अगर मैं चेक करूं क्लास में, जानवी, काया, कमल, सौम्या, श्रेया, सिया एंड यश, ये सभी स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में भी थे। यस यश बोलो। मैम मेरा मंडे को एग्जाम है ना। मंडे एग्जाम है, ओके। मीन्स आज आज क्या है, थर्सडे है ना। सैटरडे Yes, की ma'am. क्लास अभी और है, मंडे को आपका एग्जाम है। आपको कोई डिफिकल्टी अभी तक फेस हो रही है? नो मैम। कोई भी असाइनमेंट्स वर्कशीट जो आपके मैम ने दी हो, उसमें कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो, या वैसे भी कोई टॉपिक? मैम मैंने सेकंड इक्वेशन के निकाले हैं। हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। x equals to 3 तो y equals to 2। x equals to 3, यस मैम मेरा भी यही आया। x equals to 3, y equals to 2। ध्यान से चेक करो, ये माइनस साइन कहाँ जाएगा? -2 आएगा। जब आप x को 3 रखोगे तो ये 6 बन गया, -3y इक्वल्स टू 6 आ गया, तो y विल बी 6/-3, तो आंसर आएगा -2। ओके। यस मैम। हाँ, तो ध्यान रखना है बेटा प्लस माइनस का।
0 रख लो, x को 0 रख लो, y को 0 रख लो, फटाफट पॉइंट्स निकल जाएंगे। सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में भी x को 0 रख लो, 1 पॉइंट और आ जाएगा आपका। x को 0 रखते हैं हम तो 3y इक्वल्स टू 6, तो y आ गया 2। फिर यहाँ पे हम x को 0 रखते हैं तो -3y इक्वल्स टू 12, x आ गया -4। मैम y को, हाँ जी मैम मैंने ना y को 3 लिया था, बट आंसर मेरा 21 आया, उसको पॉइंट्स में कर, फिर पॉइंट्स में आ रहा है आंसर। फिर 21/2 बनेगा ना बेटा, फिर 2 से डिवाइड यस तो मैम, करेंगे। यस मैम वही आ रहा है। ओके यस मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सब इन चीजों को, इन कंडीशंस को फिर से एक बार लर्न कर लोगे। तो अब हम आगे करने वाले हैं। शान, अब आप भी प्लीज पे अटेंशन, और क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो मुझे नहीं पता आप क्या मिस्टेक्स करते हो या आपको कितना आता है, तो एटलीस्ट बीच में इंटरेक्ट करते रहना और बताते रहना। तो स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पेज नंबर 50, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। देखो शान, आपके लिए मैं बता रही हूँ, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारा जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम 2 वेरिएबल्स में, तो ऐसे हम लिखते हैं, दिस इज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि इसमें जो पावर्स है हमारी x और y की वो 1 है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही इधर सेकेंड इक्वेशन लिख दी हमने, तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसको हमने सॉल्व करने के तरीके सीखने हैं। ठीक है, मेन जो है हमारा ये है टॉपिक कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स प्लीज सी केयरफुली, और जहां पे आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है हमारे पास, तरीके अभी हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो यह ईशान, सॉरी आपने भी ध्यान देना है। अभी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है, हमने स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशंस बनानी होती हैं, और आपके यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही पेयर है। आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, 2 ही इक्वेशंस बनेंगी, और फिर आपने उनको सॉल्व करना है। जैसे भी क्वेश्चन में कहा होगा, अगर कोई मेथड स्पेसिफाई किया होगा तो आपने उस मेथड को यूज करना है। अगर मेथड स्पेसिफाइड नहीं है तो आप किसी भी मेथड से यूज उसको सॉल्व कर सकते हो। वी विल लर्न सो मेनी 3-4 मेथड्स वी विल लर्न। तो अभी हम क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। सबसे पहले तो लिखा है हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी सॉल्व नहीं करना शुरू किया। जो बुक में लिखा हुआ है वो मैं लिख रही हूँ कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 मीटर एंड लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 मीटर, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। इन दोनों से हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब कि हमने गार्डन जो है वो रेक्टेंगल है, तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। भावित, आपने प्रीवियस क्लास मिस की बेटा? भावित, मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी भावित। स्टिल यू आर नॉट ऑडिबल। यस, चलो अभी हम आगे स्टार्ट किया है हमने। पिछले वाला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, ऑल्दो हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 में। अब हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट किए हैं, सो पे अटेंशन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन 5 में मेंशन किया हुआ है और हमें कहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो स्टूडेंट जो भी चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम एज्यूम करेंगे। तो यानी हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट
लेंथ ऑफ गार्डन भी x एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन भी y। ठीक है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक को x ले लिया, एक को y ले लिया। अब इक्वेशंस बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 Length into breadth, 2 into length plus breadth. यस, लेंथ इंटू ब्रेड तो एरिया होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। अब उसका हाफ करना है तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। हम लिखेंगे हाफ इंटू 2l प्लस b इज इक्वल्स टू 36। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। देखो, समझ आई ये इक्वेशन? Yes, ma'am. अब उसके बाद फिर लिखा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेड। लेंथ का मतलब x, इज मतलब इक्वल टू 4 मोर, सो 4 प्लस ब्रेथ मतलब y। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देखो, ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी ना क्वेश्चन पे, जहां मैंने टिक लगाए हुए हैं, देखो उनको ही अब मैंने मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखा है, तो मेरी इक्वेशंस बन जाएंगी। हमेशा याद रखना है, मोर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। देखो, दोनों इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम जो आपको समझ ना आ रही हो? No, ma'am. मैम 36 किधर गया? हाँ जी, दोबारा बोलो सौम्या। सेकंड इक्वेशन में 36 किधर गया? बेटा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पढ़ो। हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 मीटर। क्वेश्चन पढ़ो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, तो इसलिए हमने उसको इक्वल टू 36 करा था। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अब ये दो इक्वेशंस बन गई, अब हमने इनको सॉल्व करना है। अब देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ कैसे सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रही हूँ, जो कि आप क्लास 9th में भी थोड़ा थोड़ा यूज करते थे कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो सिलेबस में नहीं था, बट वी यूज इट। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रही हूँ। अब ये दो इक्वेशंस है, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही हमें नजर आ रहा है कि रखना, एक के प्लेस पे रखना। हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि मेरे को सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट दी हुई है x की वैल्यू 4 प्लस y, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ठीक है, इसीलिए हम इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस, मेरे को कुछ स्टूडेंट सब नजर आ रहे हैं यहाँ पे, रोहन, भवित एंड आदिल, जिन्होंने पिछली क्लास मिस की थी। यस, रोहन, भवित एंड आदिल, आपने पिछली क्लास मिस की थी ना? Yes. आदिल बेटा, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है। रोहन, क्योंकि जब क्लासेस मिस कर देते हो तो बीच में टॉपिक छूट जाता है स्टूडेंट्स। अदरवाइज आपको पता है मैं भी छुट्टी जल्दी से नहीं लेती हूँ, देयर वाज सम प्रॉब्लम, इसलिए मेरे को आपकी क्लास मिस करनी पड़ी, जो भी पीछे 2 क्लासेस मिस हुई हैं। अदरवाइज बेटा ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लासेस, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, और इमरजेंसी है तो एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है, तो अभी हमने आगे स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में हमने 2 इक्वेशंस बनानी है, और एक टाइमली आया करो। देखो, आप 10-10 मिनट लेट आते हो तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में हमने इक्वेशंस बनानी है और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 मीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो रही है,
and length is 4 meter more than the breadth. ये बुक में मेंशन है, बुक्स अपने सामने जरूर रखनी है। तो इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को यूज करके हम इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है गार्डन की। तो डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो मैंने लेंथ को एज्यूम कर लिया x, ब्रेड्थ को एज्यूम कर लिया y। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into l plus b। सो हाफ इंटू 2 into l plus b इज इक्वल्स टू 36। हाफ और 2 कैंसिल हो गया, l के प्लेस पे x रख दिया, b के प्लेस पे y रख दिया, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई x plus y इक्वल्स टू 36। सेकेंड इक्वेशन लेंथ इज, लेंथ का मतलब x, इज का मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर, सो 4 प्लस देन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का मतलब y। सो सेकेंड इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू 4 प्लस y। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने इनको सॉल्व करना है। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और उसको अनदर इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो सेकंड इक्वेशन में मेरे को ऑलरेडी x की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस y, इसको मैं अब इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। तो मैं क्या कहती हूँ, पुट 2 in 1, ठीक है। अगर ना दी होती तो फिर मैं इसको खुद निकालती। कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये आ गया 4 प्लस y इक्वल्स टू 36। x के प्लेस पे क्या रख दिया हमने 1 में, 4 प्लस y, और प्लस y एज इट इज, 36 एज इट इज। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। y प्लस y हो गया 2y, 36 में से 4 इधर जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया 2y इक्वल्स टू 32 एंड y इक्वल्स टू 16। ठीक है बात, y की वैल्यू आ गई 16। अब x निकालना है हमने 36 में, 36 और 26 4 प्लस 16 20 यस। x क्या आ जाएगा, y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो x आ गया 4 प्लस 16 20। तो यानी लेंथ आ गई 20 और ब्रेड्थ आ गई 16। ठीक है बात। तो इसके बाद हम क्या कहेंगे, पुट इन टू, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, ठीक है। जब आपने y की वैल्यू निकाल ली, इसको चाहे आप 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आपकी मर्जी है। तो मैं 2 में पुट कर रही हूँ, तो x आ जाएगा 4 प्लस 16 20 मीटर। तो यानी लेंथ आ गई 20 मीटर एंड ब्रेड्थ आ गई 16 मीटर एंड द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। देखो कुछ समझ आया सब्स्टिट्यूशन मेथड? यस मैम। चलो अब मैं फिर आपको ऐसा करती हूँ, मैं एक इक्वेशन दे रही हूँ और आपने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले अभी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद सिर्फ स्क्रीन पे देखना है। लेट्स सी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आता है या नहीं आता है। इरेज कर दो इसको। Students, can we start next? Yes, ma'am. Students, अभी ना आपने कुछ नहीं लिखना है, आपने सिर्फ देखना है। लेट्स सी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया या नहीं। आज का काम अभी हमारा इतना ही है। मैंने फिर इक्वेशन लिखी, और मैं आपको कह रही हूँ इनको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन को नंबरिंग दे दी हमने 1 और 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है आज।
हमने क्या करना है, फिर से वही चीज, हमने ये देखना है किस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है। अगर हमें 1 मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तब तो मजबूरी हो गई, बट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। समझ आई बात? उससे क्या होगा, अपॉन में कुछ नहीं आएगा। अगर हम यहां से निकालते हैं x की वैल्यू तो वो अपॉन 2 आ जाएगा, और फ्रैक्शन में सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो बस हमने थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है कि हमने वो वेरिएबल फटाफट से चूज करना है जिसका कोफिशिएंट 1 है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 नजर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि फ्रॉम 1 वी कैन से x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। x की वैल्यू निकाल ली मैंने फटाफट क्विकली फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है बात? बोलो। यस मैम। अब इसको क्या करेंगे, पुट इन 2। फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे, पुट इन 2। तो x के प्लेस पे अब हम रख देंगे 6 माइनस 3y। ठीक है, 2 6 12 माइनस 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। माइनस 6y माइनस 3y माइनस 9y बन गया, और ये 12 उधर जाके माइनस में चेंज हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब y की वैल्यू 0 आ गई, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, y के प्लेस पे 0, पुट इन 1 लिख रही हूँ। x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई 6, और ये मेरा सॉल्यूशन मिल गया मुझे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, समझ आया अब थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूशन मेथड? यस मैम आ गया। एंड स्टूडेंट्स, अभी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना, उसमें है ही फर्स्ट क्वेश्चन यही कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। अभी जब आप वहां पे क्वेश्चंस करोगे तो फिर आपके अपने आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अभी हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीड करो क्वेश्चन को, देखो क्या कहा है। एक आपको इक्वेशन दी हुई है, ये जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास मिस की है उनको अभी ये समझ नहीं आएगा। मैम पिछली क्लास छुट्टी ही थी। नहीं बेटा, एक ही क्लास तो छुट्टी थी मैम, पर ग्रुप में तो पता नहीं बेटा, स्टूडेंट्स ही मुझे बता रहे थे दे हैव गॉट द मैसेज। मैम आई डिड नॉट गेट। ओह दैट्स सो सैड बेटा, मैं एक बार मैम को बोलूंगी कि ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया करें। मुझे लगा था मैम ने पर्सनली मैसेज किया स्टूडेंट्स को। नो मैम, मैम मेरे को तो लगा छुट्टी है। नहीं बेटा, एक ही क्लास मिस हुई थी, सिर्फ सैटरडे की, उसके बाद ट्यूसडे वाली क्लास तो लगी थी। मैम मेरे को तो मैसेज ही नहीं आया कहीं पे भी। चलो कोई बात नहीं, मैं उस टॉपिक को दोबारा फिर करवाऊंगी बेटा, जब हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन टू यू। ओके, तो अब जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास अटेंड की थी उन्होंने मुझे आंसर देना है। आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है, आपने एक सेकंड इक्वेशन और लिखनी है सच दैट जो दोनों इक्वेशंस हैं उनका हम ग्राफ बनाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनना चाहिए। यस काया, बोलो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है? मैम A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. यस स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें ये कंडीशन पता है ना। तो अब हमने सेकंड इक्वेशन इस तरह से लिखनी है, कुछ भी लिख दो, बट उसमें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखो चेक करो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, आर दे इक्वल? चेक करो इन दोनों, नो, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अब आप लोग मुझे बताओ, कोई भी स्टूडेंट कोई और एग्जांपल बताओ। वी हैव टू राइट एनी वन, बट यू कैन टेल अनदर एग्जांपल। प्लस 2y। x प्लस 2y, आगे? मैम 4x प्लस 2।
4x plus 2y -2. -2 इक्वल्स टू 0। ये भी सही है, क्योंकि हम a1 अपॉन a2 निकाले 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 निकाले 3/2 आ रहा है, दे आर नॉट इक्वल, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। समझ आया? तो ऐसे आप अपने आप से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सेकंड केस में उसने बोला है कि पैरेलल लाइंस बननी चाहिए। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, कौन बताएगा? मैम a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। हाँ जी, तो आपने ऐसे इक्वेशन लिखनी है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल होए, बट c1 अपॉन c2 इक्वल ना आए। जैसे मैंने लिख दिया 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो, गिवन इक्वेशन से ही कंपेयर करना है। a1 अपॉन a2 आ गया 1/2, b1 अपॉन b2 भी आ गया 1/2 एंड c1 अपॉन c2 आ गया 1। हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड? बोलो। स्टूडेंट्स टेल, कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? Yes, ma'am. हो गई ना? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 दे आर इक्वल, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस बनेंगी। अब अगर सपोज मैं ऐसे करती हूँ, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 6x प्लस 9y माइनस 8, इसको 8 ही रहने देती हूँ, ठीक है ना? या मैं ऐसे भी लिख देती हूँ 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अभी भी देखो, a1 अपॉन a2 1 आ गया, b1 अपॉन b2 1 आ गया, c1 अपॉन c2 2 आ गया, तो फिर से हमारी कौन सी लाइंस बनेंगी? पैरेलल लाइंस। समझ आई बात? स्टूडेंट से यस और नो? Yes, ma'am. अब फिर थर्ड का मुझे खुद बताओ, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कंडीशन? A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. बिल्कुल सही। अब इक्वेशन बताओ, क्या लिखूं मैं इसके अकॉर्डिंग? मैम 4x plus 6y minus 16 is equal to 0। वेरी गुड। किसने बताया ये? मैम सौम्या। सौम्या। बिल्कुल सही बताया। देखो, सारी रेशियोज निकालो, सारी इक्वल आ रही है ना? यही होना चाहिए ना? कोई और एग्जाम्पल? और कोई स्टूडेंट ट्राई करो, कोई और एग्जाम्पल दो। Ma'am, 6x plus 9y minus 24. वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है ना? अब आप जब रेशियोज निकालोगे 1/3 1/3 1/3 आएंगी, तो इसका मतलब फिर से बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना? स्टूडेंट जस्ट गिव मी 1 मिनट। वर्जोत हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, शान आपको भी पता चलेगा, और कौन स्टूडेंट है क्लास में? भवित, आपको भी पता चलेगा। अंकित, आदिल, आपको भी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 लो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है उसने? 2 इक्वेशंस दी हुई है, उनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आपने कैलकुलेशन रफ में कर लेनी है, बस टेबल में तो आपने डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी होती है। चलो, कोई भी एक वैल्यू आप अपने आप से ज्यूम करोगे
उसको ग्राफ पे यहाँ पे इक्वेशन में पुट करोगे और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन से फाइंड आउट करोगे। हर एक स्टूडेंट ट्राई करेगा कि वो एक पॉइंट एटलीस्ट आंसर करे। बोलो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या एज्यूम करें? एक्स और वाई में से किसको एज्यूम करें? हम एक्स को 1 एक्स को क्या एज्यूम करें आदिल? 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं देखो, जिनको नहीं पता है वो फिर से देख लो। अपने आप से एज्यूम करना है। आदिल ने बोला मैम एक्स को 1 ले, तो मैंने एक्स को 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब मैं एक्स के प्लेस पे 1 पुट करूंगी और y को सॉल्व करूंगी। तो ये मेरा आ गया 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना? यस मैम। यानी मेरा पॉइंट क्या बन गया? x1 y। बस टेबल में मैंने सिर्फ यही लिखना है, ये रफ में कैलकुलेट कर लो। अब ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट निकालो, सोचो, किसी को भी सोचो। -2 नहीं आएगा मैम? बेटा 2 माइनस वाई आया है ना, तो माइनस माइनस दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये था ना 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो कैंसिल होके y2 आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। और पॉइंट बताओ, जल्दी से क्विकली बताओ, बहुत स्लो कर। को 2 ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। x को 2 लिया तो क्या बना? देखो 3 बना मैम। हाँ, y इक्वल्स टू 3 आ गया, बिल्कुल सही। मैम x इक्वल टू 3 तो y इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही। चलो अब सेकंड इक्वेशन के लिए बताओ। बताओ किसको एज्यूम करें, क्या एज्यूम करें? हम 2 y को 1 कर लेते हैं। y को 1 ले लेते हैं, तो ये हो गया 3x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू आ गई 10/3। 10/3 का मतलब डेसिमल में वैल्यू आएगी 3.3। फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे हम, डेसिमल में लिखेंगे। y को 1 लिया तो x की वैल्यू आ गई 3.3। चलो अब नेक्स्ट वैल्यू बताओ, अपने आप निकाल के बताओ। मैम 4 किसको? x की वैल्यू x को 4 लिया। चलो फिर क्या आएगी y की वैल्यू? 0। बिल्कुल सही। x को 4, x को 3 लिया था ना, y भी 3 आया है। x को 3 लिया एंड y भी 3 आया है। 2y इक्वल्स टू 3 आया है बेटा जानवी। 2y इक्वल्स टू 3 आया है ना, जब आपने x को 3 लिया। देखो टू वाई इक्वल्स टू 3 आया है, ऐसे ही आया है ना? यस मैम। हाँ, तो y निकालना है ना हमने, तो y क्या हो जाएगा? 3/2, 1.5। ठीक है बात? यस मैम। हाँ, y 3 नहीं आएगा, y आएगा 1.5। तो स्टूडेंट्स अब ये आपके दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स निकल गए। अब आपने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करना है तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करोगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए। अब पहला ग्राफ बना रही हूं मैं, x1 y2 x2 y3 x3 y4, यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे मेरा ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड 3.31, यहाँ आ जाएगा पॉइंट 4 0 3 1.5 यहाँ पे, और ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे दोनों कट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है?
कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो यानी हम इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल किस किस के बीच में बनना है? इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में। अब ये जो कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब कॉर्नर्स, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0, इसके हो गए 2,3, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा -2,0 आई थिंक, और -1,0 आएगा, नहीं -2,0 ही आएगा। -1,0 आएगा। आप जब एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाओगे तो आपका अपने आप डायरेक्ट पॉइंट आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। समझ आया? यस मैम। ठीक है। आई थिंक ग्राफ के पॉइंट्स निकालने में अब किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम। ग्राफ बनाना भी, पॉइंट्स प्लॉट करने भी आते हैं। यस मैम। वेरी गुड। तो चलो अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है। अब मैं फिर से फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एग्जांपल नंबर 7। लेट्स सी कि आप लोग मेरी कितनी हेल्प कर पाते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 7 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। फिर से आपको इक्वेशंस दी हुई है, 7x - 15y = 2, x + 2y = 3, और हमें कहा गया है सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो थोड़ा सा लेट आए हैं या जिन्होंने पहले नहीं सुना, फिर से सुन लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड एज द नेम सजेस्ट, हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में से फाइंड आउट करते हैं। एज्यूम नहीं कह रही हूं मैं, फाइंड करते हैं, और फिर उसको अनदर इक्वेशन में पुट करते हैं। हम क्या देखते हैं, हम फटाफट से क्विकली थोड़ा स्मार्ट वर्क करने के लिए हम ये देखते हैं कि किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। दोनों इक्वेशंस में से बताओ किस इक्वेशन में किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो मैं क्या लिखती हूँ कि फ्रॉम 2 x = 3 - 2y, और अब इसको कहां पे पुट करते हैं, 1 में। 2 से फाइंड आउट करें तो पुट करेंगे 1 में, x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 - 2y, पुट इन 1। देखो ये तो समझ आते हैं ना स्टेप्स, ब्रैकेट्स ओपन करना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब -14y - 15y ये बन जाएगा -29y, और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा 2 - 21, माइनस माइनस कैंसल, तो y आ गया 19/29। आ गई y की वैल्यू। यस मैम। अब इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और x निकाल लो, जैसे आप ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकालते हो, बट अब यही वैल्यू पुट करेंगे। मैं कह रही हूँ पुट इन 2, मैं 2 में पुट कर रही हूँ, किसी में भी पुट कर सकते हो, बट फिर से वही बात कि जिस इक्वेशन में से हमने फाइंड आउट किया उसमें पुट करें तो ज्यादा इजी होता है सॉल्व करना। तो x + 2 × 19/29 = 3, इसको सॉल्व करेंगे। x = 3 - 38/29, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और x हमारा आ जाएगा 49/29। मतलब आप पहले मेथड समझो, कैलकुलेशंस तो बाद में भी आप अपने आप सीख सकते हो। मेथड समझ आया? Yes, ma'am. अगर मेथड समझ आया है तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
by using substitution method. And students please again, मेरे को कम बोलना पड़े, आप लोग ज्यादा आंसर दो, इस तरह से हम काम करेंगे, ठीक है? मैम एक और एग्जांपल करा दो। एक और एग्जांपल करा दो, ठीक है? एग्जांपल 9 ले लेते हैं। देखो एग्जांपल 9 की इक्वेशंस ले लेते हैं। देखो सिर्फ लिखना नहीं है कुछ भी। एग्जांपल 9 में हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। ओके, एग्जांपल 9 में तो आपका बनेगा नहीं, छोड़ो। एग्जांपल 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। ये ले लो, ये भी नहीं बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये, चलो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ही आप लोगों को बताती रहूंगी मैं। फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के। सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको फर्स्ट पेयर दिया हुआ है। मैम डन। वेरी गुड अंकित। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, सभी के कोफिशिएंट्स 1 है। कितने सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट 1 है, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो। चलो बताओ किसकी वैल्यू निकालें? मैम फर्स्ट वाले की। फर्स्ट इक्वेशन से x की निकाले कि y की निकाले? x की निकाल लो। चलो ठीक है, हमने कहा फ्रॉम 1 x की वैल्यू निकाली, क्या आ गई? 14 माइनस y। x की वैल्यू निकालनी है, मतलब बाकी सबको हम उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना? अब इसको 2 में पुट कर दो। फर्स्ट से निकाली है तो पुट इन 2, सब्स्टिट्यूट इन 2, पुट इन 2, एक ही बात है। 14 माइनस y इक्वल्स टू 4। y आ गया 5। देखो कोई प्रॉब्लम? नो मैम। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? जानवी पता चल रहा है बेटा? यश, श्रेया, काया, सौम्या, भवित, एनीवन? अगर नहीं No, पता ma'am. चल रहा है तो प्लीज आस्क। अब इसको पुट इन 1 कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस 5 9, और ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? मैम ये एक बार रिपीट करवा दो मैम। हाँ जी बेटा, हमने क्या करना है, हमें 2 इक्वेशंस दी होंगी। हम दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को चूज करते हैं, प्रेफर करते हैं जिस इक्वेशन में कोफिशिएंट 1। अब यहाँ पे तो दोनों इक्वेशंस में ही x का कोफिशिएंट 1 है, तो आप किसी को भी ले सकते हो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो y को मेरे को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी तरफ। तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस y। अब क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो इसको मैं पुट किस में करूंगी? सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पे मैं पुट कर दूंगी 14 माइनस y। आगे माइनस y एज इट इज, इक्वल टू 4 एज इट इज। अब ये मेरी एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसको मैं सॉल्व कर लूंगी जैसे मेरे नॉर्मल मेथड होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, शिफ्ट कर करके। वही मैंने किया कि माइनस y माइनस 2y बन गया, तो 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 14 को शिफ्ट किया तो माइनस 14 बन गया, माइनस 2y इक्वल्स टू 10, माइनस 10 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल करके y इक्वल्स टू 5 आ गया। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे पुट कर दो, और आपके पास x आ जाएगा। मैम आ गया समझ। मैम आ गया मैम समझ। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फिर सारे पार्ट्स हमारे यही हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है? सारे पार्ट्स यही है। अगर आपको एक बार मेथड समझ आ गया फिर आपको बाकी पार्ट्स भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड पार्ट में
फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें इसको फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें हम पूरी इक्वेशन को? कैसे रिमूव करते थे? फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए क्या करते थे हम? एलसीएम लेंगे। वेरी गुड शान। बाकी स्टूडेंट्स का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? एलसीएम लेंगे हम 3 और 2 का, एलसीएम आ गया 6, तो हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? यस मैम। अब इसको जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2s। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? 3t 3t। और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? 36 36। वेरी गुड। तो ये बन गई मेरी अब सेकंड इक्वेशन। इसको नहीं मैं लूंगी, इसको लूंगी जो मैंने फ्रैक्शंस रिमूव करके लिखी है। समझ आई बात? यस मैम। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। बताओ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और किस इक्वेशन से फाइंड आउट करें? t की वैल्यू फाइंड आउट। इसकी टी की वैल्यू t की वैल्यू फाइंड आउट कर ले बेटा। पर ध्यान दो t के साथ माइनस का साइन है ना? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है हमें कैलकुलेशंस में। अगर हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो ज्यादा इजी नहीं है? कर सकते हो आप t की वैल्यू भी, बट फिर माइनस साइन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि t के साथ माइनस है। तो इट इज बेटर कि हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लें फर्स्ट इक्वेशन से। समझ रहे हो मेरी बात? यस तो मैंने क्या लिखा? फ्रॉम 1 s इक्वल्स टू 3 प्लस t। ठीक है बात? यस मैम। अब इसको सेकंड में पुट कर दो, पुट इन 2। s के प्लेस पे पुट कर देंगे हम 3 प्लस t। सॉल्व करो, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 2 3 जा 6, 2 इंटू t 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36, 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, t इक्वल्स टू 6 आ गया ना? मैम s की वैल्यू 9 आएगी। हाँ जी बिल्कुल, s की वैल्यू 9 आएगी। अब पुट इन 1 करा फिर से, s आ गया हमारा s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, सो s आ गया 3 प्लस 6 9। देखो अब बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी को समझ ना आया हो? रोहन फिर से क्लास छोड़ के चला गया आज। फिर से सिया क्लास में है, श्रेया, शान, सौम्या, कमल, आदिल, वर्जोत भी है। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, आपने नोट करना है, आप नोट कर सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। अब स्टूडेंट्स एक बार जरा चेक करके बताओ जिन्होंने कंडीशंस की हुई हैं, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या नजर आ रहा है? कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे? रेशियो से चेक करके बताओ जरा। कंडीशन जो पिछली क्लास में कराई थी उससे चेक करके बताओ क्या कंडीशन बन रही है। मैम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की क्यों बन रही है? मैम क्योंकि वो रेशियो में है सारी। सारी रेशियो क्या आ रही है? सेम आ रही है या नहीं आ रही है? मैम सेम आ रही है। सारी रेशियो सेम आती हैं तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं? Many solutions. यस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और मैनी सॉल्यूशंस। तो जब सॉल्यूशंस होते हैं बेटा तब वो कंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट तो कब होएगी? जब नो सॉल्यूशन वाला केस आएगा। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम ध्यान से देखें ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब वो हम कैसे निकालेंगे? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो आपको खुद ही पता चल जाएगा।
देखो थर्ड पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ। थर्ड पार्ट में मेरे को इक्वेशंस दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये दो इक्वेशंस दी हुई है। अब बताओ किसकी वैल्यू निकालूं और मैं किस इक्वेशन से वैल्यू निकालूं? मैम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। सो फ्रॉम 1 कोई स्टूडेंट बताएगा क्या आएगी y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से? थ्री एक्स माइनस 3x दोबारा बोलो यश। 3x माइनस 3। 3x माइनस 3। अंकित आपको क्या लगता है? मैम 3x प्लस 3। 3x प्लस 3। 3 अंकित कैसे निकाला आपने? मैम y का माइनस होकर नहीं शिफ्ट करते हैं। अब y का माइनस शिफ्ट होएगा तो फिर दोनों साइन चेंज होंगे ना बेटा। ओके देखो क्या होएगा स्टूडेंट, जब हम निकाल रहे हैं y की वैल्यू तो हमारे पास आएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। ये बनेगा ना? यस मैम। अब ये माइनस साइन को हमने यहाँ नहीं रखना, इसको हमने रिमूव करना है, तो हम पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3 प्लस 3x। ओके ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था माइनस का ध्यान रखना है। जब हमने माइनस साइन को रिमूव करना है तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको पुट इन 2 करते हैं। अब जब हम इसको 2 में पुट करेंगे 9x एज इट इज, y के प्लेस पे हमने रखा माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 9। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? मैम ये तो पूरा कर देगा। हाँ अभी देखो अभी बता रही हूं मैं। अब जब हम इसको ओपन करेंगे 9x प्लस 9 माइनस 9x इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब ये 0 इक्वल्स टू 9 माइनस 9, ये तो कैंसिल हो गया ना, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो जब आपका आंसर नहीं आया और ये आ गया 0 इक्वल्स टू 0, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब उस इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। समझ आई बात? आपको यहीं से पता चल जाएगा, आपके पास x और y की वैल्यू नहीं आएगी, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि उनके सारे पॉइंट्स सेम है। इनफाइनाइट का मतलब उनके सारे पॉइंट्स कॉमन है। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा और आपने लिखना है सो इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस गिवन बाय, ये जो आपने निकाली थी वैल्यू वही लिख देंगे, गिवन बाय y इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 3x वेयर x इज अ रियल नंबर, ठीक है। कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है कि हम x की कोई भी वैल्यू लेते रहे, y की वैल्यू आती रहेगी और सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो जब हमारा ऐसे आ जाता है 0 इक्वल्स टू 0, सब कुछ कट जाता है, तो हमने लिखना है कि इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस, ठीक है। यस मैम। समझ आई बात? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। फोर्थ क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जिनका हो गया है वो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। खुद स्टार्ट करो और जो इसको नोट कर रहे हैं पहले नोट कर लो। ये लास्ट वाली लाइन स्पेशली ये तब आएंगी जब आपकी सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और आपका 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो उस केस में आपने लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
Yes, students, can I start the next one? Yes. देखो अब नेक्स्ट वन, फिर से दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें कहा गया है कि उन इक्वेशंस को सॉल्व कर। तो अब हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो हैं 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसमें सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा हमें, है ना। डेसिमल रिमूव करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/10x plus 3/10y is equals to 13/10। फिर 4/10x plus 5/10y is equals to 23/10, है ना। अब 10 LCM आ गया तो हम दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x plus 3y equals to 13, 4x plus 5y equals to 23। देखो ये स्टेप समझ आई मैंने क्यों करे? डेसिमल रिमूव करने के लिए, पॉइंट रिमूव करने के लिए। ठीक है, पॉइंट को रिमूव किया तो फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास फाइनली ये इक्वेशंस आ गई। अब मैं इनको सॉल्व करूंगी। इज इट ओके? अब हम कहते हैं कि उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए जिसका कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे तो किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो यानी हमें थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है सॉल्व करने के लिए, बट कोई बात नहीं। अब जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है 1 कोफिशिएंट वाली, तो हम यहीं से वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब बताओ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और किस इक्वेशन से? 6x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आपने कहा x की वैल्यू फाइंड आउट करो फर्स्ट इक्वेशन से, तो मैंने लिखा फ्रॉम 1। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, मैम मैंने पॉइंट्स में सॉल्व करके देखा तो मेरा y आ रहा है 3.6। ओके, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी बेटा सॉल्व करने में, अदरवाइज सॉल्व तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। पीछे आंसर 3 आया है। पीछे आंसर 3 आ रहा है, फिर इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। देखो ये आ गई मेरी अब x की वैल्यू। 1 मिनट में आपका अभी देखती हूँ अंकित, 1 मिनट वेट करो। आप यहाँ देखो, क्या पता आपको गलती खुद ही पता चल जाए, क्योंकि आपका सब में पॉइंट होगा, बस इतना ही फर्क होगा, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू निकाली हमने फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये आ गई 13 - 3y, और ये जो 2 है ये हमारा डिवीजन में चला गया। ठीक है बात? यस मैम। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसका कोएफिशिएंट 1 है। अब इसको 1 से फाइंड आउट करा है तो हम करेंगे पुट इन 2। सेकंड में पुट कर दो x के प्लेस पे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो मैम। किसी भी स्टूडेंट को? कमल, आपको समझ आ रहा है? यस मैम। कमल समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, अब ये 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं ना? यस मैम। ये मैंने कैंसिल कर दिया। मेरे पास अब 2 से मैं ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया? 26 - 6y plus 5y is equals to 23, minus y is equals to 23 minus 26, so minus y is equals to -3 और y आ गया 3। ठीक है अंकित, अब जरा आप मेरे को फिर अपनी वो शो करो, नोटबुक फोकस करो कैमरा उस पे और शो करो बेटा, तभी मैं आपकी गलती बता सकती हूँ। हम मिस्टेक पता लग गई? ओके, देन इट्स गुड। अगर नहीं पता लगी तो मेरे को शो करो। अब स्टूडेंट्स, हाँ, अब इसको कहीं भी पुट करो और x निकालो, क्या आ रहा है x? 2। वेरी गुड। इसको 1 या 2 में से कहीं भी पुट करके x खुद निकालो।
देखो x2 आना चाहिए। ठीक है, डन दिस क्वेश्चन। यस मैम। ओके चलो फिर नेक्स्ट पार्ट करो। खुद साथ साथ करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि वही बात है, ऑनलाइन क्लासेस में हमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं आपकी नोटबुक्स नहीं देख सकती कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो मैं राउंड लेके आपकी नोटबुक्स में देख लेती हूँ। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस की। मेरे को आपके फेसेस नहीं नजर आते हैं, मुझे पता नहीं चलता है आप कितना अटेंटिव हो। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज क्लासेस को सीरियसली लेना है। ये नहीं सोचना है कि मैम देख नहीं पा रहे हैं तो हम जो मर्जी करते रहे। बिल्कुल आपने मतलब ऐसे स्पेस पे प्लेस पे बैठना है घर पे जहां पे बिल्कुल प्रॉपर साइलेंस हो। ये स्टूडेंट्स ठीक है। अब हम नेक्स्ट 5th पार्ट कर रहे हैं। √2x + √3y = 0। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। किसकी वैल्यू निकालें और किस इक्वेशन से निकालें? मैम y की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट Okay. इक्वेशन पे। चलो कोई बात नहीं, इस बार y ट्राई करते हैं। फ्रॉम 1 y निकालना है हमने। तो देखो पहले तो √3y हो जाएगा -√2x। ठीक है ना। y निकालना है तो x को दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और अब √3 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो मैम। नो मैम। अब y की वैल्यू आ गई। अब इसको सेकंड में इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट इनटू √3x एज इट इज -√8 into -√2x upon √3 = 0। देखो सिर्फ मैंने पुट किया है y के प्लेस पे ये। अब क्योंकि मेरे दो साइन इकट्ठे आ रहे थे ना, मल्टीप्लाई और माइनस, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी और कुछ नहीं किया। अब एलसीएम आ गया √3। यस मैम। तो यानी हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम रिमूव करने के लिए। अब जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x बन गया। यस मैम। √3 into √3 3x। इधर का √3 कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस बन गया। √8 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो √16 और √16 की वैल्यू होती है 4x। ये स्टेप देखो। आई थिंक यहां तक तो आपको क्लियर होगा। मैम आपने ये 0 के साथ -√13 कहाँ से लिया? ये तो बेटा -√13 कहाँ पे, ये वाला, ये बेटा मल्टीप्लाई लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई बाय √3। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए। ये √3 है। ओके ओके इनको √3 से इंटू कर दिया। हाँ, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 into √3 3x बन गया। ये √3 कैंसिल हो गया जब √3 से मल्टीप्लाई किया। और 8 into 2 16। 16 का रूट होता है 4x। ओके देखो स्टूडेंट्स, अगर नहीं स्टेप क्लियर हुआ है प्लीज आस्क। तो 7x = 0, x भी आ गया 0। अब x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 1 कर दो। सो √2 into 0 + √3y = 0। तो यहां से y भी हमारा आ जाएगा 0। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 0, y = 0।
देखो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम? नो मैम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट कोशिश करो अपने आप सॉल्व करने की, तभी पता चलेगा आपको कितना समझ आया। सिक्स पार्ट खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले फ्रैक्शंस रिमूव करोगे, ठीक है? मैं अभी 1 मिनट बाद स्टार्ट करूंगी, आप लोग स्टार्ट कर दो, और फिर उसके बाद आपने अगर नहीं आएगा, गलती होगी तो आपने फिर देखना है स्क्रीन पे। अभी मैं आपको दे रही हूँ 1-2 मिनट, खुद स्टार्ट करो। 6 पार्ट। सबसे पहले तो फ्रैक्शंस को रिमूव करना है और इक्वेशंस आपने बिना फ्रैक्शन के लिखनी है। जिससे मैं पूछूंगी वही स्टूडेंट आंसर देगा। यस, मेरा क्वेश्चन है, आप फर्स्ट इक्वेशन में से फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें? आदिल बोलो। मैम वेट, अभी मैं कर रहा हूँ। बोलो आदिल, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हमने ये फ्रैक्शंस रिमूव करनी है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 6 से। हाँ तो बट इट्स सो सिंपल। यस, एलसीएम लो, एलसीएम आ गया 6, तो यानी हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x/2 को, तो क्या आ जाएगा? आदिल, आवाज नहीं आई आपकी अब। कोई और स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड्स जिसने कर लिया है। 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन क्या बनेगी? हाँ जी बोलो यश। 18x। मैम 9x मैम 9x माइनस -10y 10y -10 इक्वल्स टू -2 y -2। इसको भी तो करना है मल्टीप्लाई। -12। यस, पूरी इक्वेशन को करना। यस, पूरी। हाँ जी बिल्कुल अंकित, पूरी इक्वेशन को करना है बेटा। अब सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शंस रिमूव करने के लिए? 6 से। फिर से, तो अब ये क्या आएगी बताओ? 2x + y = 30। वेरी गुड, ठीक है। अब ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व करना है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किसकी वैल्यू निकालें और किस इक्वेशन में से निकालें? x की वैल्यू
मैम x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से। ओके चलो बिल्कुल सही। फ्रॉम 2 निकालते हैं हम x की वैल्यू, तो 2x हमारा हो गया 13 माइनस 3y और x हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1, 9 एज इट इज, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब देखो, अब ये 2 और 9 हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल हो जाता फिर तो फ्रैक्शन खत्म हो जाती, बट ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो यानी हमें फिर से फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से। ठीक है, अब जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 तो कैंसिल हो गया और 9 के साथ ब्रैकेट ओपन करी तो ये आ गया 117 माइनस 27y। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 20y, इसको किया माइनस 24। देखो कैलकुलेशन अब डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन की, ध्यान से करना। अब ये दोनों आ गए हमारे माइनस 47y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 117। ठीक है, मैं यहां पे लिख रही हूं माइनस 47y इज इक्वल्स टू माइनस 141, माइनस माइनस कैंसल, y की वैल्यू आ गई 141 अपॉन 47 और ये कैंसल होके हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये डायरेक्ट कैंसल हो जाएगा 47 एंड 141 बाय 3। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 और 2 में से और x निकालो, क्या आएगा? x इक्वल्स टू 2। वेरी गुड, चेक कर लो स्टूडेंट्स, आपकी x की वैल्यू 2 आ रही है या नहीं? मैम 2 आ रही है। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स, मेरे को सौम्या ने बोला कि उसका मंडे को एग्जाम है, और किसी स्टूडेंट का एग्जाम तो नहीं है अभी मंडे को? कल है मेरा तो। आदिल आपका कल है? ओके, आपको कोई डाउट्स बेटा फिर? मैम मेरे को टेस्ट में मैम ओरल क्वेश्चन पूछेंगे मैम कैलकुलेशन के साथ, मैम वो कौन से हो सकते हैं? ओरल क्वेश्चंस मतलब ओरल टेस्ट है आपका? मैम रिटर्न भी है, मैम रिटर्न के भी क्वेश्चन है और ओरल भी पूछेंगे। नहीं मतलब ओरल एग्जाम आपसे टीचर पूछेगी 1 to 1? यस मैम पूछेंगे। या एक तो ये होता है ना कि 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आएंगे बट करना रिटर्न ही है। मैम मेरे रिटर्न वाले क्वेश्चंस भी होंगे और ओरल भी पूछेंगे। ओरल तो बेटा फिर वही है कि टीचर्स आपसे यही पूछ सकती हैं, फॉर्मूला पूछ सकती हैं, है ना? जैसे 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, इंपेरिकल फॉर्मूलास ये पूछे जा सकते हैं आपको स्टैट्स में। तो मीन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला, या मॉडल क्लास कौन सी होती है कि जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। स्टूडेंट जिनका ये क्वेश्चन हो गया वो क्वेश्चन 2 सॉल्व करो, उसमें भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तब तक मैं आदिल से बात कर रही हूँ। ठीक है आदिल, फिर ये पूछा जा सकता है कि जो लेस देन कर्व है उसकी शेप नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, किस किस के बीच में बनता है लेस देन ओजाइव? लेस देन ओजाइव बनता है अपर लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में, है ना? स्टैट्स में से तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपका चैप्टर 2 आ रहा है आई थिंक। यस मैम। हाँ, चैप्टर 2 में से आपसे फिर वही चीजें पूछी जा सकती है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है उसकी शेप क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है उसकी शेप क्या होती है? पैराबोला। ठीक है, और अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है तो उसकी शेप होती है जिगजैग। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होती हैं? तो आपने बताना है मैक्सिमम 3 जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होती हैं? मैक्सिमम 2 जीरोस।
लीनियर पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होती हैं? 1 0। वहां पे हम 1 बोलते हैं, मैक्सिमम नहीं यूज करते वर्ड। फिर उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बेटा यही क्वेश्चंस है जो टीचर्स ओरल पूछ सकता है, क्योंकि आप सॉल्व तो नहीं कर पाओगे ना, आपने क्विकली आंसर्स देने होते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं, या ग्राफ्स की शेप पूछी जा सकती है। ठीक है, और फिर मेरे को नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट थोड़ा सा बताना किस तरह से पूछा है आपसे और आपका टेस्ट कैसा हुआ, ताकि मैं उस हिसाब से आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करा सकूं। अगर आपने कोई डाउट पूछना है मेरे से, अभी कोई भी क्वेश्चन समझना है, तो आप समझ सकते हो। ओके मैम। कोई पूछना है अभी? वेट मैम। जिस स्टूडेंट जिनका हो गया वो क्वेश्चन 2 सॉल्व करो। फिर से वही सॉल्व करना है, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले x और y निकालो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सौम्या, अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं बेटा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ लेना, सैटरडे का डे है अभी हमारे पास, ठीक है? ओके। स्टूडेंट्स, हो रहा है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व? आ गया आंसर? कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? 2x plus 3y equals to 11, first equation. 2x minus 4y equals to minus 24, second equation. ठीक है, बताओ किसकी वैल्यू निकाली है, किस इक्वेशन से निकाली है? कोई भी स्टूडेंट बोलो जिसने y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन। ओके, वेरी गुड। फ्रॉम 2 y की वैल्यू निकाली है। बेटा ध्यान रखना है y के साथ माइनस का साइन है, तो जब हम साइन रिमूव करेंगे माइनस का तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, और y की वैल्यू आएगी 24 प्लस 2x अपॉन 4। चेक करो आपने सही निकाली है या नहीं, अगर आपने सेकंड इक्वेशन से y निकाला है। अब इसको पुट इन 1 करते हैं। आपने बहुत डिफिकल्ट चूज किया है वैसे, बट कोई बात नहीं, चूज कर लिया है तो फिर अब उसको कंटिन्यू तो करना ही है हमने। अब इसको फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए, तो ये आ जाएगा। आप किसी भी मेथड से करो आपका आंसर सेम आएगा, मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो। ये मैंने फिर गलती कर दी, ये आएगा 72 माइनस 28, x आ गया -2। देखो चेक करो, आ रहा है आंसर? यस मैम। हाँ, और अब जब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो y आ जाएगा हमारा 5। देखो जिसका नहीं आया है वो मुझे कैमरा आ गया मैम, 5 आ गया। हाँ, वेरी गुड। जिसका नहीं आया है वो मेरे को कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक शो कर दो, मैं आपकी नोटबुक चेक कर लूंगी। स्टूडेंट्स यही ऑप्शन है मेरे पास, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कैमरा ऑन करो, अपनी नोटबुक शो करो और मैं आपको बता दूंगी कि आपने कहाँ पे अगर मिस्टेक हुई है तो कहाँ पे मिस्टेक हुई है। या आप मेरे को पिक खींच के व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। अब स्टूडेंट्स x और y आ गया, अब हम इसको y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में पुट करेंगे।
क्योंकि उन्होंने कहा है m भी निकालो, तो y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में ये वैल्यूज पुट करेंगे। y के प्लेस पे 5, x के प्लेस पे -2 और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। यही वैल्यूज हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में जो हमने निकाली है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। मैम आ गई मैम वैल्यूज आ गई। अगर किसी ने शो करनी है नोटबुक तो शो कर सकते हो। अपना कैमरा ऑन करो और मुझे शो कर दो। कोई भी और डाउट है तब भी आप पूछ सकते हो। नो डाउट स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में आपको ये मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आओगे और उसके बाद फिर हम आगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके मैम। And thank you students. बाय I'm मैम, going थैंक यू। to yes, bye children. I'm going to leave and आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे क्लास, ठीक है? यस। Bye children. बाय मैम। बाय मैम।